हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम सीखेंगे नंबर सिस्टम की क्लास नंबर 4 है। मैंने आपको इसकी 3 क्लास करा दी है। अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी तो पहले आप पहली क्लास जाकर देख लें, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो ये हमारी नंबर सिस्टम की चौथी क्लास है। तो इसमें देख सकते हैं इसमें हम सीखेंगे क्रमागत संख्याएँ। यह हमारा पहला क्वेश्चन लिखा है। यहाँ लिखा है हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो मैंने आपको उसमें बिल्कुल बेसिक से बताया है। तो देखो यहाँ लिखा हमारा 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या है, 80 है। योग कितना दे रखा हमारा 80, तो हम इसको लिख लेंगे 80। फिर बट्टे में भाग देना है हमको, कितनी कितनी संख्या हमारी टोटल 5। तो इसको 5 से क्या भाग दे देंगे, 5 से इसको काटेंगे तो कितनी बार कट गए, 5 से इसको काटेंगे तो 5 ही करनी 5, 3 बचा 30 हो गया। तो कितना हो गया, 5 छंग 30, 16 बार ये कट गया हमारा पूरा पूरा। ठीक है, मैंने आपको बताया है कि जब भी हमारी जो संख्या कटती है, इसमें क्या पूछा हमसे, सम संख्या सबसे छोटी, इसमें छोटी संख्या पूछी है। इसमें आपसे छोटी संख्या ही पूछ सकता है, बड़ी संख्या ही पूछ सकता है, बीच वाली संख्या भी। तो 5 संख्या है हमें कौन कौन सी, देखो जिसमें 5 संख्या दे रखी है हमारी, 5 संख्या होंगी 1 2 3 4 5। ठीक है, लेकिन ये 16 जो आई है हमारी, ये बीच वाली आई। जब भी हमारा हम मतलब भाग देते हैं काटते हैं, वो हमारी संख्या हमेशा क्या आती है, बीच वाली आती है। तो हमारा बीच में क्या है, बीच में हमारा क्या है, यहाँ पर आया है 16। ठीक है, अब 16 के बाद देखो बात किसकी हो रही है, सम की। क्योंकि सम संख्या है, सम संख्या हमारी कौन सी होती है, सम संख्या हमारी वो होती है जो संख्या हमारी 2 से कट जाए। जो संख्या हमारी 2 से कटती है उसको सम बोलते हैं, जो संख्या हमारी 2 से नहीं कटती उसको बोलते हैं विषम। ठीक है, तो यहाँ देखो 16 है, 16 से अगर हम पीछे जाएंगे तो कितना आएगा 15। 15 तो हमारा विषम है, सम नहीं है। तो फिर 15 से एक और कम करेंगे, कितना आएगा हमारा 14। तो यहाँ पर क्या आएगा 14, क्योंकि ये 14 इसलिए है क्योंकि ये हमारा सम है। ठीक है, फिर 14 से हम पीछे जाएंगे, फिर कितना बचेगा 13, 13 हमारा सम नहीं है। फिर एक और पीछे जाएंगे तो कितना आएगा 12। ठीक है, तो इससे पिछली संख्या क्या आ गई हमारी 12। तो अब हम पता चले बीच वाली संख्या, बस हमें एक बार बीच वाली संख्या निकाल ली है। बीच वाली संख्या को निकालने के बाद फिर हम सारी संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ 12 हो गया, 14 हो गया, 16। तो 16 के बाद यहाँ हम क्या 18 कर सकते हैं, फिर 18 के बाद क्या 20। तो हमारी क्या 5 क्रमागत संख्या, क्रमागत मतलब क्रम से, तो ये क्रम से होगी हमारी 12। मतलब कि ये ऐसा नहीं है 12 13, सम मतलब कि सम क्रमागत। तो ये सम हमारी क्रमागत हो गई, जैसे 12 14 16 18 20। ठीक है, और इसमें आप सबसे क्या पूछा है हमसे, अगर देखो 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है। अब तुम इन सबको जोड़ लो, इनका योग क्या आएगा 80 ही आएगा। ठीक है, इनका योग कितना आएगा 80 ही। तो जैसे हम इसको जोड़ते हैं, 20 और 18 कितना हो गया 20, और 18 कितना हो गया 30, 8 38, 38 और 16 कितना हो गया हमारा 38, और 16 कितना 40 48, और जी कितना 48, और 6 50, 4 54, 54 8 14 कितना हुआ 54 8 14 हो गया 54 64 और 68, 68 और 12 कितना हो गया हमारा 68, 2 70 और 10 कितना हो गया 80। तो हमारा टोटल कितना हो गया 80। ठीक है, तो हमारा क्या 5 क्रमागत सम संख्या का योग 80 है। तो सबसे छोटी संख्या मतलब इसमें छोटी संख्या, तो हमारी 5 संख्या हो गई। अब इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी संख्या तो हमारी यही है 12। तो यही क्या होगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर क्या है ए। ठीक है, तो आपको देखो इसको किस तरह से सोल्व करना है। आपको सिंपल क्या करना है, योग दे रखा, आपको योग को लिख लेना 80 को, और कितनी संख्या दे रखी 5, 5 से इसको काट देना है। ठीक है, 5 से इसको काटा हमारा 16 बार कटा। अब ये बीच वाली संख्या निकल आएगी, जब भी हमको भाग देंगे तो हमारी हमेशा क्या बीच वाली संख्या निकल आएगी। और इसमें सबसे छोटी संख्या पूछी, पहले 5 संख्या थी, अभी हमारी एक संख्या निकल आई, तो इसको 5 संख्या लिखनी है। तो जब एक आई तो 2 इधर होंगी और 2 ही इधर होंगी, तो ये कितनी हो जाएंगी 5, 1 और 2 3 और 4 5। ठीक है, अब 16 से पीछे जाएंगे हम, तो हमारा कितना का सम संख्या की बात हुई, सम तो हमारी वही है तो जो 2 से कटती है। तो 16 के बाद 14, 14 से फिर 12। ठीक है, तो छोटी संख्या क्या होगी हमारी 12। ठीक है, तो हम देखते हैं ऐसी अगला क्वेश्चन। तो देखो दोस्तों सवाल नंबर 2 है हमारा। सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है हमारा, यहाँ कह रहा है 3 क्रमागत सम पूर्णांकों का योग 54 हो तो इनमें से सबसे छोटा पूर्णांक क्या होगा। ठीक है, हमारे टोटल कितनी संख्या है, 3 संख्याएं क्रमागत है क्रम से हैं, लेकिन संख्या कौन सी है, सम है। पूर्णांक इसको देखकर आपको घबराना नहीं है। ठीक है, ये हमें क्या करना है, सिंपल सा योग ले देखना आपको, योग कितना हमारा 54। तो हम इसको लिख लेंगे योग को, फिर बट्टे भाग दे देंगे, कितनी संख्या हमारी 3। 3 से इसको काटने के बाद हमारी बीच वाली संख्या निकल कर आ जाएगी। ठीक है, तो हम इसको 3 से काटेंगे, कितनी बार कटेगा 3 ही करनी 3, कितना बचा 2, कितना हो गया 24, 3 अट्ठे 24। तो कितनी बार कटा हमारा 18 बार। ठीक है, तो हमारी क्या बीच वाली संख्या निकल कर आ गई, 18 बार कट चुका पूरा पूरा। ठीक है, अब देखो कितनी संख्या की बात हो रही है 3 की, तो 3 संख्या की बात हो रही है, वो हमारी बीच वाली है। तो एक संख्या हमारी इधर होगी, एक इधर होगी, तो ये 3 हो जाएगी। अब 1 2 3 हो गई। ठीक है, अब हमें देखो सम संख्या के बाद ये हमारी क्या 18 सम संख्या, इससे पिछली सम संख्या देखेंगे तो हमारा क्या आएगा, क्या आएगी हमारी 16, और इससे अगली क्या आएगी 18 के बाद सम संख्या जो होगी हमारी क्या 20। ठीक है, और हमसे पूछा क्या है, सबसे छोटा पूर्णांक होगा, मतलब सबसे छोटा। तो सबसे छोटा इसमें क्या है, सबसे छोटा तो हमारा यही है इन तीनों में से 16। ठीक है, तो यही क्या है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो दोस्तों सवाल नंबर 3 है हमारा। सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है,
कह रहा है 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत संख्याओं का योग 72 हो तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। क्या पूछा है, सबसे बड़ी संख्या पूछा है। हमारे निकालने की ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक क्या है, वही ट्रिक है। हमें क्या योग को लेना है, पहले योग हमारा कितना दे रखा है 72, इसको लिखेंगे, बटे में भाग देना है कितने से, 3 से। 3 से इसको काटने के बाद हमारी क्या बीच वाली संख्या निकल कर जाएगी। ठीक है, हम इसको 3 से काटेंगे, कितनी बार कटेगा, 3 1 3, 3 दूनी 6, यहाँ कितना बच्चा 1, और ये कितना हो गया फिर 12, तो 3 चौक 12, कितनी बार कटा हमारा 24 बार। जब 24 बार कटा तो ये क्या हमारी बीच वाली संख्या निकल कर आ गई। ठीक है, 3 संख्या की बात हो रही है, तो एक संख्या हमारी ये होगी 24, एक इधर होगी और एक ही इधर होगी। ठीक है, क्योंकि जब भी हम काटते हैं तो हमारी हमेशा बीच वाली संख्या निकल कर आती है। ठीक है, अब देखो इसने कहा 3 से विभाजित, तो 3 से विभाजित होने का मतलब क्या है, 3 का अंतर है। जैसे 3 अट्ठे 24, तो 3 से कम कितना, 24 में से अगर हम 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारा, यहाँ क्या आएगा 21। ठीक है, क्योंकि 3 ये हमारा 21 कट जाएगा। तो अगर जब 3 से 21 कटेगा, फिर 21 के बाद हमारा 24 कटेगा, अब 24 के बाद हमारा क्या कटेगा, 24 के बाद क्या कटेगा हमारा 27। ठीक है, तो यहाँ 3 से विभाजित, ये तीनों संख्या क्या है 3 से विभाजित हो रही है हमारी। देखो 3 से हमारा 21 भी कट जाएगा, 24 भी कट जाएगा और 27 भी कट जाएगा। ठीक है, तो इसलिए क्या हमारी 3 क्रमागत संख्या हो गई। 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत संख्या ये होगी हमारी, जो कि 3 से कट रही है पूरी पूरी। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या है सबसे बड़ी, इसमें बड़ी संख्या पूछा है। तो हमारे देखो ये 3 संख्या तो मिल गई हमें, लेकिन हमारी सबसे बड़ी संख्या कौन सी, सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या है, ये है 27, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। देखो दोस्तों सवाल नंबर 4 आया हमारा। देखो सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है हमारा, सवाल नंबर 4 में है उन 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। मतलब कि वो 3 संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल का मतलब उनकी गुणा, उन 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल 15 है। मतलब इन 3 संख्याओं का योगफल कितना है 15 है। तो देखो पहले हम इसको योग को लिखेंगे, योगफल कितना हमारा 15 है, इसको हम 3 से काटेंगे, मतलब 3 से भाग देंगे, कितनी बार कटेगा ये, 3 से इसको काटेंगे तो कितनी बार, 3 पंजे 15, 5 बार। अब देखो 3 संख्या है, हमारी बीच वाली संख्या निकल कर आ गई 5। अब देखो हमें हमारी क्या आ गई 5, बीच वाली संख्या आ गई। अब देखो इसमें ना सम दे रखा है ना ही विषम दे रखा है। तो देखो ये 5 है, 5 से एक कम कितना आ गया हमारा 4, और यहाँ 5, फिर 5 के बाद क्या था हमारा 6। ठीक है, अब हम इसका योगफल देख लेते हैं, योग कितना है। योगफल इसका 15 आना चाहिए। देखो 6 और 5 कितना होता है 11, 11 और 4 कितना होता है हमारा 15 ही होता है। ठीक है, तो इसका क्या योगफल 15 सही आ गया है ना। ठीक है, तो देखो इसमें सम विषम नहीं है, इसमें सिर्फ ऐसी दे रखा है कि उन 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल 15 है। तो इनका योगफल 15 है। अब देखो इनका गुणनफल पूछा है हमसे, तो इनकी गुणा कर दो सिंपली। यहाँ कितना लिखा है हमारा, जैसे कि 4 गुणा 5 गुणा 6। ठीक है, अब देखो 4 पंजे कितना हो गया 20। ठीक है, अब 20 की 6 की गुणा करेंगे तो 20 छक्का कितना होता है हमारा 120। यही क्या हो गया आपका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं अगला सवाल, नेक्स्ट सवाल। तो देखो दोस्तों सवाल नंबर 5 है हमारा। सवाल नंबर 5 क्या कह रहा है, सवाल नंबर 5 में हमारा लिखा है 2 क्रमागत प्राकृतिक, क्या है 2 क्रमागत प्राकृत संख्या के वर्गों का योग 61 हो तो वे संख्या कौन कौन सी हैं। ठीक है, यहाँ लिखा है 2 संख्या हैं और उनके वर्गों का योग कितना है 61। ठीक है, वर्गों का मतलब उनका वर्ग करना है 2 का। तो इस सवाल को हम क्या ऑप्शन से सोल्व करेंगे। जैसे कि हम पहला ऑप्शन लेते हैं, पहले ऑप्शन में देखा 4 और 5, तो हम इन दोनों का वर्ग करेंगे। जैसे 4 का, ये क्या हमारा 4 का वर्ग करेंगे तो हमारा 4 का वर्ग कितना होता है, 4 का वर्ग होता है हमारा 16। ठीक है, ऐसे फिर क्या देखा 5 का वर्ग कितना होता है हमारा, 5 का वर्ग होता है हमारा कितना 25। अब हम इन दोनों को जोड़ेंगे, ऐड करेंगे तो कितना होगा, देखो 6 और 5 कितना होता है हमारा 11 का 1 हासिल लगा 1, 2 और 1 ये 3 और 1 हमारा हासिल कितना हो गया 4। ठीक है, हमारा कितना आ रहा 41, जबकि हमारा कितना दे रखा 61। तो ये क्या है हमारा, ये वाला ऑप्शन हमारा सही नहीं है, ये क्या गलत है। अब हम देखते हैं दूसरा ऑप्शन, इसमें क्या है 5 का वर्ग हम ऐसे डायरेक्ट कर लेते हैं। 5 का वर्ग कितना होता है हमारा 25 और 6 का वर्ग होता है 36। ठीक है, अब हम इसको ऐड करते हैं तो 6 5 11 का 1 हासिल लगा 1, 3 और 2 5 और 1 हासिल कितना 6, तो इसका क्या है 61। ठीक है, तो इसके वर्गों का योग कितना दे रखा 61, हमारा ऑप्शन नंबर क्या है बी सही है, करेक्ट। ठीक है, अब देखो इसमें देखो 5 और 6 का वर्ग तो ये है, लेकिन इसमें देखो ऑप्शन नंबर डी में भी यही है 5 और 6, जबकि 6 का वर्ग हम करेंगे 36 और 5 का वर्ग करेंगे 25, ये भी हमारा कितना आ गया 61। लेकिन इसमें देखो इसमें ये माइनस में दे रखा और इसमें यहाँ दे रखा प्लस में। ठीक है, तो इसमें प्लस नहीं, मतलब ये माइनस में है ये प्लस में। तो इसमें देखो इसमें क्या कह रहा है, इसमें सवाल में कह रहा है 2 क्रमागत प्राकृत, प्राकृत का मतलब होता है हमारी संख्या, मतलब माइनस में नहीं, इसको हम बोलते हैं ऋणात्मक। मैंने अगर आपने मेरी पहली क्लास नहीं देखी तो आप पहली क्लास देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि आपको कि ऋणात्मक संख्या कौन सी है और प्राकृत संख्या कौन सी है, परिमेय संख्या। मैंने उसमें आपको सब कुछ बताया डिटेल से। ठीक है, तो आपको पहली क्लास देख लेनी है,
तो देखो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या होती है वो जो हमारी 1 से स्टार्ट होती है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7। और अगर जैसे ये हमारी ऐसे माइनस में है तो इनको बोलते हैं ऋणात्मक संख्या, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर बी है, इसका ही क्या सही आंसर है, ठीक है। तो एक और सवाल और देख लेते हैं। देखो दोस्तों सवाल नंबर 6 है हमारा, ये लास्ट सवाल है हमारा, ठीक है। यहाँ क्या लिख रहा है, सवाल नंबर 6 क्या कह रहा है, 6 क्रमागत प्राकृत संख्याओं से पहली, मतलब इसमें टोटल संख्या जो हमारी 6 है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या दे रखा, संख्याओं से पहले 3 संख्याओं का योग 27, मतलब कि 3 संख्याओं का योग दे रखा है इसमें 27, लेकिन 3 का पता नहीं है। तो शेष संख्या का योग क्या होगा, हमें 3 संख्याओं का योग दे रखा है 27 और 3 का हमें बताना है कि 3 का क्या होगा, ठीक है। तो पहली इसमें देखो, पहली लिख रहा है, पहली 3 संख्याओं का योग कितना दे रखा है 27, तो योग कितना हमारा 27, ठीक है। इसको हम लिख लेंगे, कितनी संख्या होगा, 3 का दे रखा है तो हम 3 से इसको भाग देंगे, ना कि इसको 6 से, ठीक है। क्योंकि 3 संख्या का योग दे रखा है तो इसलिए हम 3 से भाग दे रहे हैं, ठीक है। 3 से इसको काटेंगे कितने बार कटेगा, 3 नम 27, कितने बार 9 बार। जब भी हम संख्या काटते हैं तो कितनी कौन सी संख्या निकल आती है, हमारी बीच वाली। तो 3 संख्याओं को दे रखा तो हमारी बीच वाली संख्या तो 9 आ गई। अब इससे इसमें सम या विषम तो दे रखे नहीं है, तो इसमें क्या है, प्राकृत प्राकृत संख्या तो क्या 1 2 3 से स्टार्ट होती है हमारी। तो देखो 9 से पहले क्या था हमारा 8 और 9 के बाद फिर क्या था हमारा 10, ठीक है। तो इन संख्याओं तो हमारे क्या 3 संख्या हो गई पूरी। अब इनका योग कितना आ रहा है 27, अभी हम इनको जोड़ कर देख लेंगे कि 27 आ रहा है कि नहीं। तो 10 और 9 19, 19 और 8 कितना होता है हमारा 27 ही होता है, ठीक है। तो हमारा पहले 3 संख्याओं का योग कितना निकल के आ गया 27 आ गया। अब हमारे क्या शेष संख्याओं का योग, तो देखो 6 संख्या थी, 8 9 10, 3, ये 3 तो पहली होगी। अब इसके बाद 3 और देख लो, 10 के बाद क्या आएगा 11, फिर क्या आएगा 12, फिर क्या आएगा हमारा 13, ठीक है। अब इन सबको जोड़ लो, देखो 11 और 12 कितना हो गया, 11 दूनी 22 एक 23, 23 और 13 कितना हो गया हमारा 36, टोटल कितना हो गया हमारा 36, 36। ऑप्शन नंबर बी यही क्या हो गया हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हुई। अगर ये वीडियो आपको जरा सी भी पसंद आई तो प्लीज़ आप इस वीडियो एक लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं